हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इंडिया मैच हार चुकी है। जैसे कि आज श्रीलंका इंग्लैंड के भी मैच था और दूसरा मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका का। श्रीलंका भी अपना मैच हार गई, पहला जहां उनके घर में हो रहा है। इंडिया भी हार गई जहां अपने घर में खेल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका ने कहीं ना कहीं अपना 2024 वर्ल्ड कप का जो बदला था वो हारे थे उन्होंने ले लिया। एक तरफा हराया दोनों, श्रीलंका और इंडिया को। इंग्लैंड ने पहले 150 कुछ मारने लग रहा था, बनेंगे नहीं बने, श्रीलंका एक तरफा हारी। फिर इंडिया को 180 का टारगेट दिया था, लगे कब बनेगा, और एक तरफा हमारे 111 पे पूरी टीम ऑल आउट कर दी। कोई चला ही नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, एक बैट्समैन हमारा चला भी नहीं कोई भी। और पूरा डोमिनेंस साउथ अफ्रीका का था इस मैच में। और लीग में एक आध मैच हार जाओ, और जैसे हम 2023 के वर्ल्ड कप में एक ही मैच हारे थे और वो फाइनल हारे, अब ये सुपर 8 में एक ही मैच हारे, क्या पता वर्ल्ड कप जीत जाए। पर मैंने अपना बताना चाहूँगा, मैंने जो जो प्रोडिक्शन करी है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, मुश्किल से एक आधी सही हुई। जैसे कल बारिश वाली, इक्का दुक्का, कोई तुक्का ही लगाओ तो लगाओ, सब में इतना वो चल रहा है। तो अब मैं ये प्रोडिक्शन फिर से करके जा रहा हूँ कि मेरे लिए वर्ल्ड कप ओवर है। तो क्या पता इस बार अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, ये टूट गई मान लो आप लोग। क्योंकि मुझे अब कोई उम्मीद है नहीं। अनबीटन की उम्मीद करी थी कि भाई चैंपियन बने, 2024 में अनबीटन थे, 25 के आईसीसी टूर्नामेंट में अनबीटन। पिछले 4-5 आईसीसी टूर्नामेंट निकालो तो ऐसी टीम मैंने मतलब अभी तक हिस्ट्री में, टचवुड भाई नज़र ना लगे, चाहते तो इंडिया ही जीते, पर क्या हो रहा है पता नहीं। कि 4-5 आईसीसी टूर्नामेंट, जिसमें आपका 2023 का वर्ल्ड कप है, 24 की T20, 25 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 26 का ये वर्ल्ड कप। तो मुश्किल से 2 या 3 मैच हारे, 2 ही है मेरे को याद आ रहे हैं। एक वो 23 का फाइनल, एक कहा जा रहे हैं 24 अनबीटन 25 अनबीटन। तो मतलब आपका मोटा मोटा अगर 40-45 मैच खेले उसमें तो 2 हारे, तो ये तो वर्ल्ड 11 से भी अगर आप मैच करा दो, 45 मैच वो खेले वर्ल्ड 11 बनाओ, तो वो भी 2 मैच तो हारेगी। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जो आपका नहीं चलेगा। तो आज बहुत ही पठेते करा। बॉलिंग में बुमराह ने लाज बचाई, बीच बीच में आपने अच्छा करा, एक आ गया फील्डिंग करने आया, चौका ही चला गया। मतलब दिन लग ही नहीं रहा था किसी भी फील्डर का। जो इंटरनेशनल लेवल पे आपको चौके रोकने चाहिए, चौके जा रहे हैं। तो बाहर बैठ के तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही, सबको दुख भी हो रहा होगा। पर ये मेरा वो है, तो समय मेरा वो चल रहा है, मतलब समय की मार है, अच्छे अच्छों को सहनी पड़ती है। तो बड़ी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप पे पैर रखोगे तो सहना पड़ता है। इसमें अगर मगर नहीं होता, हमारे वो खिलाड़ी होते तो वो होते। अब अक्षर खिलाया होता, वो खिलाया होता है, वो फिट होता आदमी, तो ऐसा हो जाता। इन चीज़ों में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अवेलेबल लोग हैं और जो टीम खेली है उस कंडीशंस के हिसाब से वही रखनी पड़ती है। अगर मगर तो बाद में होते रहते हैं, उनका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसी से आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, आपके साथ बेस्ट खबरें हम लाते रहेंगे। और साउथ अफ्रीका का अपना बदला पूरा हो गया। इंडिया के बाद कोई अगर टीम जीतती है या डिज़र्व करती है वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका, उन्होंने करा भी नहीं है। तो इस बार हो सकता है साउथ अफ्रीका ही वर्ल्ड कप जीत जाए। अनबीटन भी है, उनके पास भी एक मौका है अनबीटन वर्ल्ड कप जीतने का। उधर से न्यूजीलैंड भी आपकी अनबीटन है। तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया के बाद। हो सकता है इंडिया वो भी ना जाए सेमीफाइनल, सेमीफाइनल कह रहा हूँ, सेमीफाइनल तो जाएगी, मतलब उसमें, हाँ सेमीफाइनल भी ना जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्यों जाएगी। वेस्ट इंडीज़ से भी हार सकती है, जैसे हमारा मोराल डाउन है जब आपका। और मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं जब इंडिया टीम जीतती है तब भी गलतियाँ निकालता हूँ। वो तो लोग छुप जाते हैं, हमारे साथ एक चिंट्स रहते हैं, वो बोलते नहीं नहीं आप सही खेले सही खेले। मैं उस दिन भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था जब आपको ईशान किशन ने इतने अच्छे रन की स्टार्ट दे दी श्रीलंका के खिलाफ, तब भी आपने 175 बनाया। वो कह रहे पिच टफ है, कुछ है भाई, चाहे कुछ भी टफ हो पिच, ये थोड़ी आप टुक टुक करोगे। वो आदत आपने बना ली। उसके बाद जब अगला मैच आया, जो कोलंबो के बाद जब अगला मैच अहमदाबाद में था नीदरलैंड के खिलाफ, तब अहमदाबाद में भी आप टुक टुक करने लगे क्योंकि आपकी आदत बन गई। और आज तो आपका कोई चला ही नहीं, ऊपर के 3 आउट हो गए, तो नीचे वालों को आदत ही नहीं है भाई 10-11 की रन रेट क्या चाहिए। तो इंडिया की यही प्लस पॉइंट है, अगर ऊपर के बैट्समैन चलेंगे तभी आप कुछ हो। नीचे के आपके तिलक, स्काई हमेशा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। वो तो उस दिन ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ लाज रख ली थी 77 रन की, वरना वो मैच भी फंस सकता था, 120-30 ही बनते। क्योंकि नीचे वालों को आदत है रन बॉल की, या बस 120-25 स्ट्राइक रेट, जैसे बाबर आजम खेलते हैं वो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तिलक और स्काई। ये मैंने उस टाइम भी पॉइंट ऑफ व्यू करा था भाई, अगर आपको किसी बैट्समैन ने 7 ओवर में 80 रन 90 रन की स्टार्ट दे दी फॉर एग्जांपल, तो क्या आपका यही होगा कि भाई हम 170 में भी जीत जाएंगे सामने कोई अपोनेंट। भाई 7 ओवर में 80 रख गए तो भी आप 20 बॉल में 30-35 तो करोगे, रन बॉल थोड़ी खेलते रहोगे। तो आप अगर 130 रन ही बना रहे हो
तो आपने वो बहुत गड़बड़ करा। जैसे उस दिन 170 ही बने, तो उसमें 80 रन तो ईशान किशन 7 ओवर में ही बना गया। 13 ओवर में आपने कितने 100 रन बनाए। तो 13 ओवर में अगर आपकी पूरी टीम 100 रन बना रही है, उसको चेंज जस्टिफाई करे, पिच बुरी है, वो तो भाई आप जस्टिफाई करते रहो। मैं उस दिन भी जीत में भी मैं गलतियां ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉल टू बॉल मैच देखता हूँ और पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे मन में बात होती है मैं सीधा बोल देता हूँ। तो कई कई लोग मेरी बात समझ पाते, कईयों को समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन यही बात थी, उस दिन भी मैं बोला था 13 में आयरलैंड के खिलाफ भी मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया उस रंग में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। और मैं तब से बोलता रहा हूँ, और इंडिया का आज ये हाल हो गया। ये कभी ना कभी तो होना ही था, अगर आप ऐसे खेलोगे कभी ना कभी तो होना था। और कोई बड़ी बात नहीं इंडिया सेमीफाइनल से भी बाहर हो जाए, अगर ऐसे ही खेलते रहे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का भी हुआ है और जिम्बाब्वे भी आप हल्की मत मानो, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के आ रही है। जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा बेनेट करके उनका बंदा आउट ही नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड कप में, इनफाइनाइट उसकी वो है, पहली बार होगा किसी की एवरेज ही नहीं आ रही कि 50 की 60 की, क्योंकि वो आउट ही नहीं हुआ वर्ल्ड कप में। एवरेज कैसे निकालोगे जब आप 3 इनिंग में नॉट आउट हो, तो आपकी एवरेज इनफाइनाइट मानी जाएगी, सबसे तगड़ी एवरेज है उस बंदे की, क्योंकि किसी से भी आउट नहीं हुआ। बेनेट करके है, ठीक है, उनका टीम मरुमानी करके ओपनर आता है, मार के खेलता है, वो है, ठीक है। सिकंदर रजा है। T20 में 1-2 बंदों का दिन चाहिए। आज देख लो साउथ अफ्रीका के 3 आउट हो गए थे, उसके बाद मिलर और ब्रेविस 2 बंदे ने मैच खींच लिया आपसे। 2 या 1 बंदा ही T20 में बहुत वो होता है। T20 छोटा फॉर्मेट है, बड़ी और छोटी टीम कुछ नहीं होती। उस दिन पे आप क्या करोगे। और आज तो बराबर का मैच था इंडिया साउथ अफ्रीका में, कौन छोटा बड़ा। 4 उनके बॉलर फास्ट बॉलर थे उनके पास, हमारे स्पिनर पिटे वरुण चक्रवर्ती। पेसर में अर्शदीप और बुमराह थोड़े, अर्शदीप भी 4 ओवर में 28 रन दिए, बुमराह ने तो 15 ही रन दिए, तो बहुत बढ़िया। 8 ओवर में कुछ रन नहीं आए बेसिकली, 12 ओवर में आपके स्पिनर्स रन खा गए। साउथ अफ्रीका समझदार थे, उन्हें स्पिनर रखा ही नहीं, एक महाराज 3 था, एक माकरम, और तब कराया जब आपकी विकेट गिरी। उनके चारों पेसर थे, पेसर पे रन आए नहीं रहे थे, जैसे हमारे बुमराह और वो नहीं पिटे, वो भी नहीं पिटे। तो बस यही बात थी सारी, आपसे हमने शेयर कर दी। ऐसे हमारे साथ बने रहे वीडियो के साथ। चलो ठीक है, टेक केयर।